को जीवत है मुख चार। मेरी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार, और न सो कर सके इनको प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खोए, कुंज विहार न लाडली तुम ते सब कुछ है। मैं तेरी हूँ नाग तेरी तू मेरी हित प्राण, जान न दी जो जगत में परसों पद सुख में। जो बिगड़ेगी रावरी कोई भगत उपहास, आते तुम सम कहते हैं आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भरपूर, ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार, बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगत रस्तु मे। बपुरिदं विपुनान तु यात्, मूर्धनानमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम, पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विलभो हरिदास तुन्य, तुझस श्री हरिदास को प्रवन हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो, नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मन सुश्री हरिदास निश दोष आंको, जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाको, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। मैं श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, से कमल कुल दिवाकर अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंद्र, श्री धाम वृंदावन चंजू श्री गुरुदेव आचार्य चरण सिखजन प्रेमीजन। शीरदास शीरदास शीर। पूर्व प्रसंग में वर्णन हुआ था बिहारी दास संतोष गहे, बैठो शिखर सुमेर। सूझे श्री हरिदास ते ऊंचे नीचे ढोल। ये बड़ी मर्म युक्त बात है। जिन्होंने संसार के सुखों से अन्य स्वर्गादिक अन्य
परमार्थों के सुख, इन सुखों से संतोष कर लिया और एकमात्र स्वामी जी बिहारी जी के चरणों में अपना मन लगा लिया। जो नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, साधना है, उपासना है, सकाम अथवा निष्काम, भक्ति में भी क्यों न हो, अवतारों की, लेकिन वृंदावनी नित्य सुख जब इसका आश्रय प्राप्त हुआ, रसिक जनों की कृपा प्राप्त भई, स्वामी जी महाराज के अहेतु की कृपा गुरुओं के माध्यम से जीवन में आई और संतोष हो गया। अब हमको यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। तो स्वामी जी महाराज समस्त सिद्धों के सिद्ध, भगवानों के भगवान, स्वामियों के स्वामी, युगल के भी मालिक हैं, प्रिया प्रीतम के भी मालिक। ये उदार चूड़ामणि, रसिक शिरोमणि, अशेष रसिक हैं, अनन्य हैं, प्रेम सहेली हैं। बिहारी बिहारी की हृदय रसरूपा ये प्रेम सहेली हैं। इनकी अहेतु की कृपा का जो बर्षण और फिर अद्भुत दर्शन, प्रेम का पर्शन, ये जब आया और अनुभूति युक्त जीवन हुआ, बड़ों की वाणी पे पूर्ण विश्वास, गुरुजनों के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास, आचार्यों की वाणी पर पूर्ण विश्वास, यही तो प्राप्ति है। और समस्त साधना, उपासना, सकाम निष्काम सबसे संतोष कर लिया और एकमात्र बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, बस और न सो आंख मूंद इन्हीं निहारी जो। और अपने इष्ट के ही दर्शन सब में करने लगे, सबते न्यारे, सबके प्यारे। ऐसा निष्प्रही निष्कामी जीवन, अनन्य रसिकों का प्रगाढ़ सत्संग संग, तो फिर सूझे श्री हरदास ते ऊंचे नीचे ढेर। संतोष कर लिया तो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके तब तो भोंदू जगत में अब रसिकन सिरताज, कुंज विहारिन लाडली ये बिद कीनों काज। आचार्य चरण कहते हैं तब तो हम संसार में भोंदू थे, बेकार थे, लेकिन गुरु कृपा से जब स्वामी जी की शरण प्राप्त हुई, लाडली जी ने बाजू पकड़ ली, ने रसिकों के सिरताज बना दिया हमको। रसिकों के, भक्तों के नहीं, रसिकों के। ऐसे आचार्य कह रहे हैं। इस प्रकार हमारा काम बन गया। कब? जब हमने विश्वास पूर्वक इन वचनों को दृढ़ भाव से पकड़ के चिंतन मनन भजन पाठन पठन गुरु आज्ञा के अनुसार हम लग पड़े। रात है तो रात है, दिन है तो दिन है,
अथवा रात को दिन तो हाँ दिन है, और दिन को रात तो हाँ रात है। स्त्री के जीवन में समर्पण जिनका भी देखा, कोई करके तो देखो। जिन कहाँ कहाँ जीवन, कितने जन्म कहाँ कहाँ गंवाए हैं, एक जीवन को थोड़ा इन संत गुरुओं को देके तो देखो। स्वामी जी ढुर जाएंगे, लाडली जी ढुर जाएंगी। एक बार स्वामी गुण गाए तो बैठो शिखर सुमेरु, ये सुमेरु पे बैठा देंगे। ये निष्कामी निष्प्रेही स्वामी जी के अनुगत जन, जैसे महाराज कह रहे हैं, जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, कुंज बिहारी सर्वसार। कुंज बिहारी सबके सार हैं, और इनको प्रकट करने वाले स्वामी हरदास जी महाराज हैं। तुमको लालसा है इनको प्राप्त करने की कि हाँ महाराज, जो चाहे चित दे निज महलिन के अनुसार। जो महल के महली हैं ना, इन महलियों का संग कर लो, इनके चरणों को पकड़ लो, इनके अनुसार अपने जीवन को बना लो, इनकी आज्ञा के अनुसार। जो चाहे चित तय निज महलिन की, तुम अगर चाहते हो तो इनकी बात मान लो। प्यारेंद्र जी महाराज, जो चाहे चित तय निज महलिन के अंग संग अनुसार, बिहारी दास जो यह मत गावत, जो अनन्य भाव से इस मत का गायन करते हैं, सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, अवगाहन करते हैं। बिहारी दास जी यह मत गावत, यह शब्द कहा है, बिखरी वाणी नहीं है, यह है टेक स्वामी जी का। भगवत रसिक पियत या रसकों और लगे सफार। यह मत कौन सा? स्वामी जी महाराज का निज मत। निज मत ग्रंथ भी है किशोरदास जी महाराज रचित। बिहारी दास बिहारी जी महाराज बोले, तुम हमारी बात को स्वीकार कर लोगे और रसिकों के चरणों में समझ के इनकी बात मान लोगे, और ये गायन पाठन पठन अवगाहन चिंतन मनन, यह मत गावत तिनको बार न पार। उनको कितनी बड़ी सर्वोपर पूर्ण प्रेम, उनकी कितनी बड़ी उपलब्धि, इसके बारे में हम लेखन भी नहीं कर सकते हैं, बार पार ही नहीं है। ऐसा लिखते हैं, रात दोष गावे चित लाए। मन लगा के जो रात में भी दिन में भी गायन कर रहे हैं, ताको बढ़तो कहाँ समाए। निष्काम भाव से गायन कर रहे हैं, रात और दिन चिंतन मनन पाठन पठन भजन, उनकी कितनी बढ़ोतरी है, वो यहाँ के मन बुद्धि से परे है। लेखन नहीं कर सकते हैं, इसके बदले में उनको क्या मिलेगा? रात द्योस गावे चितलाए, ताको बढ़तो कहाँ समाए। कितनी बढ़ोतरी है, वो लेखन नहीं कर सकते। तो संतोष करके इस रस रहस्य को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, चारों तरफ से आंख बंद करके केवल एक तरफ ही आंख खुली रही, आनंद हो गया।
यहां कह रहे हैं सुमेरु, सुमेरु पे बैठा दिया। सबसे ऊंचा पर्वत है, सोने का पर्वत है सुमेरु। तो सुमेरु की चोटी सदृश सर्वोच्च रस की बात सुन। सुमेरु पर्वत की चोटी सदृश सर्वोच्च रस की बात सुन के यदि को ये कहे कि इतेक अद्भुत ऊंचे रस की प्राप्ति के ताही हम अति तुच्छ जीव कहा साधन कर सके हैं। बड़ों ने लिखा, ताको लक्ष्य कर आपने कहो, मैं तुमते अपनी सांची बात कहूं कि जब हमने यावत यानी जितने परमार्थन के चूड़ामणि सर्वोपर पूर्णतम प्रेम स्वरूप साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलन की शरण मिल गई। समस्त परमार्थन के चूड़ामणि हैं सर्वोपर स्वामी जी महाराज। जब इनकी शरण हमको मिल गई और जितने भी धर्म हैं, जितने भी धाम हैं, सब धामीन के मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन चंद जी प्राप्त हो गए। उनका वास अखंड अथवा आश्रय मन से, और यहाँ की उपासना, यहाँ का आश्रय वृंदावन का। तो अब हम मन क्रम वचन समस्त रीति भांति सो नित्य विहार रूपी अगाध सुख सो सुखी हो गए, निश्चित ही प्राप्त हो गया। अरे साधक, तू दो बात मान ले हमारी, बड़ों के निष्कर्ष के वचन हैं। फिर सारे सुख संपत्ति तुम्हारी। दो बात मान ले बस तू हमारी, सारे साधन बन जाएंगे तेरे, सर्वोपर पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिहारी विहरण का नित्य सुख जो सबके लिए दुर्लभ है, तुझे मिल जाएगा। कौन सी बात माने? दो बात महाराज, दो बात मान ले। ये गुरु कृपा करें, संत ऋषि कृपा करें तो दो बात तुमको बता देंगे, उनको मान लेना। फिर उसी के अंदर और सारी बात आ जाएंगी, दो बातों के अंदर ही। कौन सी महाराज? श्री हरिदास चरण शरण। एक बात, स्वामी जी के चरणों की अनन्य शरणागति हजारों बार आप सुनते रहते हैं। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों की अनन्य शरणागति, श्री हरिदास चरण शरण। और दूसरी बात, श्री वृंदावन वास। ये दो बात, स्वामी जी महाराज के चरण शरण अनन्य शरणागति और वृंदावन धाम का वास। वृंदावन धाम का जब वास करोगे, रसिकों का संग सहज भाव से मिलेगा, स्वामी जी के नाम में रति होगी, स्वामी जी का नाम प्राप्त ही होगा, उसमें रति होगी। स्वामी जी की शरण ग्रहण कर लेनी सबसे पहले, वृंदावन वास, अनन्य भाव, हृदय चरण शरण। कहने का मतलब अनन्य भाव में आप प्रवेश कर गए तो गुरुजन कृपा करके, रसिक जन, प्रेमी जन, जो अध्यात्म का रसरीति अध्यात्म
सामान्य अध्यात्म नहीं, वृंदावनीय नित्य रसरीति अध्यात्म, वो तुमको सहज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने स्वामी जी की अनन्य शरणागति और वृंदावन का वास स्वीकार किया है। तो ये लाडली जी, जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हें सुनो जस भावे, तो ऐसा बानिक तभी बनता है जब लाडली जी कृपा करती हैं, स्वामी जी कृपा करते हैं, आचार्य गुरुदेव कृपा करते हैं। ये कृपा साध्य है, सहज सबका नहीं बन सकता ऐसे। तो ये बानिक बना, तो जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हें सुनो जस भावे, तो फिर ये रस जस सुनना, इसमें मन लगना, इसको सीखना, पढ़ना, आगे बढ़ना, वृंदावन वास करना, रसिकों का संग करना, ये कृपा साध्य है। इसमें मन लगता नहीं है जल्दी से, अगर लगने लग गया तो लाडली जी की असीम कृपा है। तो जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हें सुनो जस भावे, श्री वृंदावन घन सहज शोभा, मन लोभा उपजावे। प्रगट वृंदावन, अंतरंग नित्य वृंदावन, दोनों ही प्रकाशित हो जाते हैं जब कृपा होती है। कृपा होती है प्रगट रसिक संतों की, जब लाडली जी की, स्वामी जी की, तो ये दो बात जिनकी बन गई उनकी सारी बात बन जाती हैं। दो बातों को बनाओ। रसिकन कैसे बनेगी? रसिकन के पग परे तो टूट्यो गोड़ वज्र है जुरे। रसिकों के चरणों में प्रीत करनी होगी, शोधन करके समझ के, तो अनंत जन्मों के टूटे हुए जो घुटना है वो निश्चित ही स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, पर पक टूटेंगे नहीं कभी। रफ्तार से चले लोगे आगे, कहीं धोखा नहीं खाओगे। कब? जब प्रगाढ़ता से चारों तरफ से आंख बंद करके रसिकों के चरणों को पकड़ लेंगे, समझ के। तो महाराज वृंदावन वास, स्वामी जी की चरण शरण, ये प्राप्त तो सब बात बन जाएगी फिर क्रमशः। कृपा अपार होगी, अपार कृपा। ये बड़ों के अनुभव और इस दास के भी अनुभव है, जिनको वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये तो निश्चित है उनका जन्म फिर दोबारा नहीं होना है, और ये भी निश्चित है कि उनको प्रिया प्रीतम का नित्य सुख प्राप्त होगा, फाइनल। और एक बात और है, ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में किसी ने अनन्य भाव से रति कर ली, उनको भी यही बात प्राप्त हो जाएगी। ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज भी वृंदावन महिमामृत में लिख रहे। तो भैया जो कुछ लिखो लिलाट में दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाएगो, ये सिद्धांत अभंग। जो लिलाट में दुख सुख लिखा है वो तो जहां जाओगे वहीं भुगतना पड़ेगा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज बोले, या वृंदावन में भुगत लो ना, दुख सुख को वृंदावन में भुगत लो ना। ये यहाँ के दुख वृंदावन बस कष्ट जो हुई, कोट मुक्त पद पावे सोई। यहाँ ये कष्ट, दूसरी जगह तो कष्ट और भोग माने जाएंगे, लेकिन यहाँ ये कष्ट परम रसमयी प्रेममयी तपस्या मानी जाएगी। कोई विवेक धारण करके, अनेक कष्टों को सहन करके, मान अपमान को सहन करके
एकमात्र भूख प्यास वह द्वार न छाणो। भूखे प्यासे रह के भी सब मारों को सहन करके, अपमानों को सहन करके द्वार को मत छोड़िए। स्वामी जी के द्वार को, श्री गुरुदेव के द्वार को, आचार्य शरणों की कृपा को मत छोड़िए। भूख प्यास व द्वार न छाणो, फिर उसका परिणाम तो रस गोरस झेला। परम रस रहस्य पूर्ण प्रेम के झेलने वाले और तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, परम वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसमें इतना भी संशय नहीं है, बड़ों के वचन है। तो रस गोरस, तो जो कुछ लिखे हो लिलाट में दुख सुख दे संग, वो भुगतना पड़ेगा। अरे कड़ाई करके अपने आप पे, अपने स्वभाव पे, कौन तुम्हारा है समझ में नहीं आता है। अपने विहारी विहार न है। अनेक जन्मों से चली हुई यात्रा यहां पूरी हो जाती है। वृंदावन धाम का जिनको आश्रय मिल गया, अब बांके की बांकी झांकी कर फिर कुछ बाकी नहीं रहा है, कुछ बाकी नहीं रहा। वृंदावन में आ गए, शरणागति स्वीकार कर ली नहीं, अब तो भैया वृंदावन वास कर लो, कोई कुछ बाकी रहा ही नहीं। ये तुमको बिहारी स्वामी ने कृपा करके ये सुख सौभाग्य जीवन में दिया है, अनंत जन्मों के बाद, अनंत, पहले कभी नहीं हुआ ये। जो कुछ लिखो लिलाट में दुख सुख देही संग, भुगते को जहां जाएगो यह सिद्धांत अभंग। तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य को, यहाँ की परेशानियों से धैर्य को मत त्यागो। वृंदावन परिहर श्याम श्यामा राजधानी, ये प्रिया प्रीतम की राजधानी है वृंदावन। प्रिया प्रीतम यहां राज्य कर रहे हैं, तुम उनकी सहचरी बनने में क्यों घबरा रहे हो, डर रहे हो? तुमको अपनी स्वामिनी बना लेंगे प्रिया जो ऐसी उदार हैं। तो वृंदावन परिहर श्याम श्यामा राजधानी, ये लाडली लाल की राजधानी है वृंदावन। भगवत नित्य विहार, श्याम श्यामा को गे लक्ष्य। भूख प्यास सह रहो, आन बीते सिर जो कछु। आचार्य चरण कह रहे हैं वृंदावन धाम में ही प्रिया प्रीतम का नित्य विहार दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। गाओ, गए माने गाना, लख मन देखना, गए लख। दूसरा भाव, यहीं से रास्ता है, यहीं से, और कहीं से रास्ता नहीं है नित्य विहार की, पूर्ण प्रेम की। गए लक्ष्य। महाराज बड़ी परेशानी है कि भूखे प्यासे रहने से ज्यादा और क्या परेशानी होगी। और भी कोई परेशानी भी आवे, बाबरे हमारी बात को मान ले तू, एक जन्म को लगा दे तुझे, सारी पीड़ा खत्म हो जाए। भूख प्यास सह रहो, आन बीते सिर जो कछु। जो कुछ भी विपत्ति आवे, हम तो समझते हैं विपत्ति से ज्यादा ये मान सम्मान और ये संपत्ति का जो आवरण है ये है। इससे बच गई तो विपत्ति कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अगर बिगाड़ेगी तो ये मान सम्मान का जो आवरण है ना, जो अंधेरा है ना, जब ये साधक अनेक परेशानी संसार की, अनेक कमियां संसार के भोतेरे भोग विलासों की कमी
सुख संपत्ति की कमी, गरीबी मानो एक तरह से। गरीबी में जब परास्त नहीं होता है, फिर भी अपने अंतःकरण में अपने इष्ट को, अपने आराध्य को तत्परता के साथ में बसाए रखता है, चिंतन मनन ध्यान, विचलित नहीं होता है किसी अवस्था में, तो फिर इसके पास संपत्ति आती है। संपत्ति विपत्ति से भी ज्यादा भयंकर होती है, बहुत बड़ी विपत्ति मानी गई है, महानुभावों ने इसका निर्णय किया। ये मान सम्मान की आकांक्षा प्रकट कर देती है, मुझे मान चाहिए, मैं इतना बड़ा हूं। बहुत प्रकार के गुण, सब सम्मान करते हैं, ये पूरा मरने का खतरा है। इसमें अगर बच गए, फिर भी अपने आप को तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानना मान देन कीर्तनी सदा हरि। तिनके से भी ज्यादा छोटा, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, स्वयं अमानी रहे और सबको मान दे, निरंतर श्री हरदास श्री हरदास। ये चार बात, जीत गया जंग को। अपना ही कल्याण नहीं, असंख्य लोगों का कल्याण ऐसे महापुरुष के द्वारा हो जाएगा। असंख्य लोग। श्री हरिदास शरण शरण। एक बार इस बात को बना लो भैया। स्वामी जी की अनन्य शरणागति और वृंदावन का वास तुम्हारे साथ साथ जन्म जन्मांतर के पूर्वज सब तर जाएंगे। पूर्वजों की बात छोड़ो, जो तुम्हारे संबंध में भी कुछ नहीं लगते संसार के संबंध से, वो भी अगर तुम्हारा आश्रय ले लेंगे, वो भी तर जाएंगे। तुम्हारे दर्शन मात्र से तरण हो जाएगा भैया, वो बन जाओगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य शरण हमको, हम तो सबसे छोटे दास हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा, रसिकता की महिमा, जो वृंदावन का अखंड वास करते हैं उनकी महिमा है, लाडली जी की कृपा की बड़ी महिमा है, बड़ी अद्भुत। इससे बड़ी कोई उपलब्धि है नहीं। जीवन की चरम और परम अंतिम उपलब्धि है श्री हरदास चरण शरण, स्वामी जी के अनन्य शरणागति और वृंदावन का अखंड वास। मान लीजिए किसी का वृंदावन का अखंडवास नहीं हो और पहले नंबर की बात बन गई श्री हरदास चरण शरण, स्वामी जी की अनन्य शरणागति, और वो बाहर भी रह रहा है, तो उसका मन से वृंदावन का आश्रय अवश्य हो जाएगा। लाख लाख वर हरि भजें, एक बार श्री हरदास, अत प्रसन्न होए लाडली, दें विपिन को वास। वृंदावन का वास किसी कारण से शरीर से नहीं प्राप्त हुआ, तो मन से प्रगाढ़ तरीके से प्राप्त हो जाएगा। मन वृंदावन को छोड़ के कहीं घूमेगा ही नहीं। हमने तो ये बात देखी है, थोड़े से जीवन में जो अनुभव किया है, जो अनन्य भाव से बाहर रह के, अनन्य भाव से, अनन्य भाव को समझ लेना, स्वामी जी का भजन कर रहे हैं, श्री हरदास नाम जाप कर रहे हैं, उनका निश्चित 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 ही वृंदावन वास हुआ है, निश्चित वृंदावन वास हुआ है। अगर उनका नहीं हुआ है तो उनकी अनन्यता में कमी है। स्वामी जी के चरणों को अनन्य भाव से पकड़ा नहीं है यथार्थ रूप में। अगर सच्चाई में पकड़ लिया नाम को और उनके श्री चरणों को, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रगट में वृंदावन का वास न हो और लाडली जो स्वीकार न करें, ऐसा नहीं हो सकता है।
ये अगर ढील है तो फिर कहीं न कहीं हमारी ढील है। मनसा वाचा कर्मणा, कहीं न कहीं हमारा मन इष्ट से ज्यादा प्यार और किसी वस्तु को करता है। ये अनन्यता नहीं है तो फिर ये अभी भाव गिरा हुआ भाव है। आगे सुधार लेंगे बिहारी बिहारी। अगर इष्ट से प्यार है, वो इष्ट के घर से ही, प्रीतम के घर से, प्रीतम का घर क्यों है? वृंदावन था। है, क्यों नहीं प्यार होगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? बड़ों का कहना तो ये है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं पर हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जितना वृंदावन के बास में अंतर है उतना ही श्यामा श्याम के उपास में अंतर है, उनकी सन्निधि में अंतर है। पूरा फैसला मान जाओ भैया। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। मन से, वचन से, कर्म से, यानी सारी क्रिया। क्यों? कर्म के कारण नरक में जाता है प्राणी। वचन इधर उधर बोलते हैं वाणी तो उसके कारण नरक में, कुछ सोचते हैं तो उसके कारण नरक में। और इन तीनों ही कारण को मन से प्रभु का चिंतन, वचनों से समाज गायन, पद गायन, भजन, नाम जप, कीर्तन, और शरीर से वही क्रिया। कभी संत सेवा है, कभी गौ सेवा है, वृंदावनीय पक्षियों की सेवा है, अनेक प्रकार की वृंदावन वासियों की सेवा, कोई भी सेवा। तो तीनों फिर जो वृंदावन वासी, ये अखंड वास जिन्होंने स्वीकार कर लिया, तो उनसे ये तीनों सेवाएं अपने आप होंगी। प्रिया प्रीतम अपने आप कराएंगे, उनके साथ औरों से भी कराएंगे। ऐसे बड़ों से सुनते चले जाइए, वाणी में भी लिखा है। सहज मन क्रम मनसा वाचा कर्मणा, तो उसके परिणाम में वो चारों तरफ से सुखी हो जाएंगे। मन में भी, हृदय में महाशांति, महासुख। उनकी वाणी में, उनकी वाणी को कोई सुनेगा, समझेगा और स्वीकार कर लेगा, वो भी सुखी हो जाएगा। उनकी क्रिया कैसी है? भगवतमयी, बिहारी बिहारन की रसमयी क्रिया हैं, उनको स्वीकार कर, वो भी आनंदित हो जाएगा। स्वयं आनंदित, जिसने स्वीकार किया वो आनंदित। मन सा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। हे बिहारी दास, इस रस रहस्य को ग्रहण कर लो, आनंद हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। बार बार जो यमराज को जमाई बनाना पड़ता है, बार बार जम कियो जमाई, और एक बार भी हरिदासी ने संग करी न सगाई। ये बिहारी बिहारन स्वामी जी के महाराज के चरणों में प्रीति नहीं करी एक बार, और बार बार यमराज के पास जाना पड़ा। अरे निकम्मे, एक बार हमारी बात मान ले आचार्य के, एक बार तो स्वामी जी का नाम जाप कर अनन्य भाव से। अगर तेरा वृंदावन वास भी नहीं है, तू बाहर है, हो जाएगा तेरा, हो जाएगा, चिंता मत करे। अनन्य भाव से श्री हरदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। समस्त सुख तेरे पीछे पीछे डोलेंगे। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास।